हट जाओ भाई। कुछ नहीं है धूप। देखिए नहीं तो उधर जो है दिक्कत नहीं है। ये स्थिति पूरा गिरा दोगे इसे सब गिर जाएगा। क्या चीज बना रहे हैं इसको? ये 4 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी। बगैर कालम का जनपद प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन रहा है, बल्कि ये कब्रगाह का निर्माण हो रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है, 2 गुना हो गया है। हर जगह बोलियां लगती हैं। देश में बहुत बड़ा गिरोह बन चुका है जो देश को पुराने हालात में ले जाना चाहता है। जो उसकी पोल खोलने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कोई कहीं राष्ट्रों का मुकदमा लिखा जाता है तो कहीं बुलडोजर का डर दिखाया जाता है। आस्था के पीछे सबसे बड़ा व्यवसाय हो रहा है और सबसे सुरक्षित व्यवसाय हो रहा है, जिस पर कोई ईडी नहीं है, जिस पर कोई टैक्स नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मेरे साथ प्रतापगढ़ की रानीगंज सीट से विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा जी हैं। आपका एक वीडियो इन दिनों बहुत वायरल हो रहा है, क्या जगह थी वो और कौन निर्माण करा रहा है? नमस्कार। प्रतापगढ़ में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज शिवसद प्रतापगढ़ का निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण स्थली से 3 किलोमीटर की दूरी पर विकासखंड मुख्यालय था, मुझे वहां जाना था। रास्ते में ग्रामीणों ने रोका कि सर ये निर्माण जो चल रहा है बेहद गुणवत्ताहीन है और गलत सामग्री यहाँ पर जा रही है, इसका आप निरीक्षण कर लें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेता हूँ। जाने के बाद मैंने देखा कि उसकी गुणवत्ता बेहद खराब थी। जो प्लिंथ तक का जो चुनाई हुई थी, मुझे लगता है कि 2-3 महीने पहले की हुई थी और उस पर से जब मैं चलने लगा तो ईंटें गिरने लगी और जा कर के मैंने जब दीवार देखा, दीवार को धक्का दिया तो दीवार ही गिर जा रही है। तो मुझे लगा कि ये जनपद प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन रहा है, बल्कि ये कब्रगाह का निर्माण हो रहा है। आने वाले वक्त में बड़ी दुर्घटना का कारण बनता और मैं खुश हुई इस बात से कि कम से कम मैं समय पर जा कर के मैंने देख लिया, अन्यथा उस पर प्लास्टर हो जाता, फिर किसी को पता न चलता और बड़ी दुर्घटना होती, बड़ी लोगों की उसमें मौत होती। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये निर्माण तुरंत का था इसलिए गिर गया, ऐसा नहीं है? अपने बचाव में तो कोई कुछ भी कहेगा, वो भ्रष्टाचारी हैं। और मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में चुनाव में आने से पहले जिस पार्टी ने ये कहा था कि ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार, फिर से एक बार भाजपा सरकार, यह उसका आईना है। और यह आईना केवल जनपद प्रतापगढ़ का ही नहीं है, समूचे उत्तर प्रदेश में इस तरीके का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य ही नहीं, विकासखंड मुख्यालय पर आप ले लीजिए, एक ग्राम पंचायत के सचिव से लेकर के विकासखंड के अधिकारी तक का भ्रष्टाचार आप जान लो। तहसील में कार्यरत सबसे निचले स्तर पर एक लेखपाल से लेकर के आला अधिकारियों तक के भ्रष्टाचार को देख लीजिए। सिपाही से लेकर के उसके आला अधिकारियों तक के भ्रष्टाचार को देख लीजिए। भ्रष्टाचार बढ़ गया है, 2 गुना हो गया है। हर जगह बोलियां लगती हैं। कमीशन 2 गुना हो चुका है। जो बाकी विभाग हैं उन विभागों में स्टेप वाइज जो चाहे इंजीनियर्स हों, अधिकारी हों, उनके कमीशन तय हो गए हैं। तो ये भ्रष्टाचार का आलम है। ये बहुत छोटी सी तस्वीर आपने उस वीडियो के माध्यम से देखी है और मैं चाहूँगा कि इस तरीके से प्रदेश के कोने-कोने में निरीक्षण किया जाए और ख़ास तौर से ये स्टिंग ऑपरेशन उसका नहीं है, बल्कि इस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन जब आप अधिकारियों, कर्मचारियों, विभागों के बीच में, उनके कार्यालयों में करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे लगता है कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो भ्रष्टाचार होते थे, मैं नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं होते थे, लेकिन उनसे तुलना करने पर मिलेगा कि 4 टाइम्स मोर, 4 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ा है। कौन सी संस्था निर्माण करवा रही है? सीएनडीएस कार्यदायी संस्था है जो निर्माण कार्य करवा। आप उसी क्षेत्र से विधायक हैं जहां ये निर्माण कार्य हो रहा था। वीडियो सब जगह पहुंचा, वायरल हुआ। किसी ने संपर्क किया आपसे कि हम उसको काम को रुकवाएंगे, जांच करेंगे, या क्या आप आगे एक्शन क्या लेंगे? जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर उसका एक डीपीएम था, उसने कहा सर वो कंपनी नोएडा की है, नोएडा की कोई इंफ्राटेक कंपनी है और कहा कि मैनेजर बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं किसी से बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपना काम करने के लिए आया हूँ और मैंने बात करने से मना किया। मैंने ये भी कहा कि अगर कोशिश करोगे बात कराने की तो मैं जेल भिजवा दूंगा।
मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उसका निर्माण कार्य रोक दिया गया है और उसका सैंपल आरईएस विभाग ने मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज को दिया है, उसके लैब टेस्टिंग के लिए और उसकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए और निश्चय ही रिपोर्ट तो जो मिलेगी वो सब लोगों ने देखा है, हालात क्या उसके रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी। ऐसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करवा करके और जो ज़िम्मेदार कार्यदायी संस्थाएँ हैं, उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई कराई जाएगी। आप तीसरी बार विधायक हैं, मतलब कई सरकारों को देख चुके हैं अपने सामने। एक चीज़ ब हकीकत बताइएगा कि जनप्रतिनिधि आप हैं विपक्ष के। क्या पहले भी ऐसा होता था कि विपक्ष के जनप्रतिनिधि का मूल्य इतने नीचे गिरा दिया जाता हो कि वो कहीं जाँच करने जाए, कहीं जाए, तो उल्टा उन्हीं के खिलाफ मुकदमों की बात होने लगे? इस देश में बहुत बड़ा गिरोह बन चुका है, जो देश को पुराने हालात में ले जाना चाहता है। आज़ादी के पहले वाले हालात में ले जाना चाहता है, जिसका विश्वास लोकतंत्र पर नहीं है, जिसका विश्वास भारत के संविधान पर नहीं है और वो पूरा का पूरा गिरोह आप उनकी मनोभावनाओं के विपरीत कोई भी कार्य करेंगे या आपके द्वारा किसी भी ऐसे कार्य से जो उनके व्यक्तित्व पर आँच आ रही है, तो वो आपको आतंकवादी भी बना सकते हैं, आपको राष्ट्रद्रोही भी बना सकते हैं और आपको किसी भी रूप में आपका उत्पीड़न करने का वो प्रयास करेंगे। मतलब मेरा सवाल यही है कि मुँह खोलने पर इस तरीके से एकदम दबाव बनाना ये शायद पहले इस तरीके से नहीं होता था। देखिए कोई भी सरकार जब बहुत ज़्यादा भयभीत होती है और भयभीत कब होती है जब उसके द्वारा दुष्कर्म किए जा रहे हों। ये सरकार के द्वारा ऐसे कुकृत्य किए जा रहे हैं जिसे आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। इसलिए सरकार ये जान रही है कि मैं कुकृत्य कर रहा हूं, मैं संविधान के खिलाफ कार्य कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र के खिलाफ कार्य कर रहा हूं। इसलिए डरी सहमी सरकार जो उसकी पोल खोलने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कोई कहीं राष्ट्रों का मुकदमा लिखा जाता है तो कहीं बुलडोजर का डर दिखाया जाता है, उसकी संपत्ति की जांच कराई जाती है। तो ये सब चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये सब सरकार के हथकंडे हैं, अपने हथियार का इस्तेमाल सरकार कर रही है। लेकिन अब यह देश धीरे धीरे जगने लगा है। आपने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों से 4 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। जी हाँ। इन भ्रष्टाचारों का मुखौटा सामने क्यों नहीं आ पाता लोगों के? ये आदर्श घोटाले से लेकर के बोफोर्स घोटाला तक देख लो, 2G घोटाले से लेकर के कांग्रेसियों के जीजा जी के घोटाले से देख लो, सारे घोटाले एक मंच पर इतने घोटाले वो लोग गिनाते थे। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि उनमें जो घोटाले का नाम वो लेते थे, कितने लोगों को सजा इन्होंने दे दिया, कितने लोगों को दोषी पाया। तो ये तो टेप रिकॉर्डर के तरीके से बजते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार में जो आप घोटाले की बात कर रहे हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मामला उठाया कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कितने किसान संबद्ध हैं और उसके सापेक्ष उस कंपनी को किसानों से कितना प्रीमियम प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार से कितना प्रीमियम प्राप्त हुआ, केंद्र सरकार से कितना प्रीमियम प्राप्त हुआ और उसके सापेक्ष उन कंपनियों ने कितने किसानों को और कितनी धनराशि फसल क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया गया। उसका आपको बता दूं कि एक खरीफ की फसल का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं जो 4 महीने के भीतर 1800 करोड़ रुपया कंपनी को प्राप्त हो रहा है और कंपनी उसके सापेक्ष किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के रूप में 48 करोड़ रुपया दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि 1750 करोड़ रुपया, 1752 करोड़ रुपया जो जनता की खून पसीने की कमाई का था, वो कहाँ जा रहा है? कंपनियों में किसकी मिलीभगत है? कंपनियों में किसके शेयर लगे हुए हैं? जनता की गाढ़ी कमाई को हम अपने सरकार के सरकारी खजाने से हम कंपनी को देने का काम कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये जन कल्याणकारी नीति है क्या? अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तो लोगों ने कैसे आनन-फानन में औने-पौने में दाम की ज़मीन लेकर के करोड़ों-करोड़ों का व्यवसाय करने का काम किया। तो पूरे उत्तर प्रदेश आस्था में में व्यवसाय कर लेते हैं। आस्था आज मैं आपको बता दूं कि आस्था के पीछे सबसे बड़ा व्यवसाय हो रहा है और सबसे सुरक्षित व्यवसाय हो रहा है जिस पर कोई ईडी नहीं है, जिस पर कोई टैक्स नहीं है। तो आस्था के पीछे बहुत बड़ा व्यवसाय किया जा रहा है। निश्चय ही मैं तो लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आस्था की भी सीमाएं निर्धारित होनी चाहिए। आस्था के नाम पर व्यवसाय ये देश के लिए घातक होगा। तथाकथित कॉरपोरेट मीडिया भले ही इस तरह के मामलों को
सामने लेकर के ना आए, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि जो जागरूक हैं वो निश्चित तौर पर इस तरह के भ्रष्टाचार को, इस तरह के घोटालों को आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।